हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। शहर के किनारे एक बड़ी फैक्ट्री थी जहां सैकड़ों मजदूर दिन रात मेहनत करते थे। सुबह सूरज निकलने से पहले वे काम पर पहुंच जाते और देर रात तक मशीनों की आवाज के बीच अपना पसीना बहाते, लेकिन उनकी मेहनत के बदले उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती थी। इतने पैसों में क्या होगा यार, मालिक हैं कि तनख्वाह बढ़ाते ही नहीं। इतने में तो घर का खर्च भी पूरा नहीं होगा। हाँ भाई, तू सही कह रहा है, लेकिन मालिक से कौन कहे? और अगर मुनीम से कहो तो वो टाल देता है ये कहकर कि हाँ बात करूंगा। अब ऐसे कैसे होगा? मुझे तो अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है और उसके बाद घर का राशन। इस छोटी सी तनख्वाह में कैसे होगा? लगता है ये नौकरी छोड़कर अपना ही कुछ धंधा पानी करना पड़ेगा। कम से कम खर्चे तो पूरे होंगे। लेकिन भाई, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो अपना धंधा शुरू कर सकें? मैं तो कहता हूँ हम सब मजदूरों को एक साथ मिलकर मालिक से बात करनी चाहिए। लेकिन भाई, समस्या तो यही है, कोई भी अपनी मजदूरी छोड़कर इन सब झमेलों में नहीं पड़ना चाहता। भाई, झमेलों में तो पड़ना पड़ेगा अगर तनख्वाह बढ़वानी है तो। तू चिंता मत कर, आज रात में अपने सभी मजदूर भाइयों से बात करूंगा। हाँ, तुझे करनी चाहिए और मुझे लगता है सब तेरी बात मानेंगे भी। भाइयों, आज रामू ने हम सबको यहाँ किसी जरूरी बात के लिए बुलाया है। भाइयों, आप सब जानते हो कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी तनख्वाह इतनी कम है कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। सही कह रहा है रामू, मेरे घर में भी हालत बहुत खराब है। लेकिन मालिक से बात करना आसान नहीं है। अगर उसने हमें काम से निकाल दिया तो? यही डर तो हम सबको पीछे रोक रहा है, लेकिन कब तक? इसलिए मैं कह रहा हूँ हम सब एक साथ जाएंगे। बात तो सही है, लेकिन अकेले कोई जाएगा तो उसे दबा दिया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ हम सब एक साथ जाएंगे। अगर हम सब मिलकर बात करेंगे तो मालिक को हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। लेकिन अगर फिर भी उसने मना कर दिया तो कम से कम हमने अपने हक के लिए आवाज तो उठाई होगी। चुप बैठकर तो कुछ नहीं बदलेगा। मैं रामू के साथ हूँ, मैं भी, हम सब साथ हैं। देखा रामू, सब भी साथ हैं। ठीक है भाइयों, कल सुबह हम सब मिलकर मालिक से बात करेंगे और अपनी मेहनत का सही हक मांगेंगे। हाँ बताओ, तुम लोगों को क्या बात करनी थी? मालिक, हमारी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। इतनी सैलरी में हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। सभी मजदूर भाई बहुत परेशान हैं। क्या कहा? सैलरी बढ़ा दूं? लेकिन अभी तो पिछले साल ही तुम सबकी सैलरी बढ़ी थी। मालिक, पिछले साल बहुत कम सैलरी बढ़ी थी और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि इतनी सैलरी में अब काम करना मुश्किल हो रहा है। अब तुम्हारे लिए मैं अपनी कंपनी के नियम थोड़ी ना बदल दूंगा। जिस हिसाब से बढ़ती है उस हिसाब से तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी। लेकिन मालिक, ये तो आप भी जानते हो कि ये सैलरी बहुत ही कम है। इतने में तो हम घर का राशन भी नहीं ला पाते। तो क्या तुम्हारे घर की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है? सरकार के नियमों के अनुसार जितना तुम्हारी सैलरी होनी चाहिए उतनी देता तो हूँ, और क्या चाहिए? और वैसे भी तुम्हें पता नहीं है क्या कि कंपनी घाटे में चल रही है। अभी हमने इतने बड़े बड़े ऑर्डर पूरे किए हैं, उसके बाद भी कंपनी घाटे में है सर। अब मैं तुम्हें बैलेंस शीट भी दिखाऊं क्या? देखो, काम करना हो तो ढंग से करो, वरना मेरे पास और भी मजदूर हैं जो तुम्हारी जगह काम कर सकते हैं। सर, हमें छोड़कर यहाँ कोई और नहीं आएगा, और अगर हमारी सैलरी नहीं बढ़ी तो मजबूरन हमें हड़ताल करनी होगी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं सर, धमकी नहीं दे रहे, हम तो सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो। मैं भी देखता हूँ कितने दिन हड़ताल करते हो तुम लोग। जब पेट में आग लगेगी तब खुद ही 1-2 दिन में वापस आ जाओगे। मुनीम जी, निकालो इन्हें कंपनी से बाहर। ये तुम लोगों ने क्या किया? अब तुम्हारे पास काम नहीं होगा तो कैसे गुजारा करोगे? और हड़ताल कितने दिन तक चला पाओगे? अब जो होगा मुनीम जी, देखा जाएगा। लेकिन अब अपने हक का पैसा लेकर ही रहेंगे। भाइयों, मुझे नहीं पता मैंने सही किया या गलत, लेकिन क्या तुम सब लोग मेरे साथ हो? हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब ये लड़ाई आखिरी दम तक चलेगी।
मजदूर यूनियन जिंदाबाद! मजदूर यूनियन जिंदाबाद! हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मालिक, मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। फैक्ट्री के बाहर मजदूरों की बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई है। क्या हड़ताल शुरू कर दी है? करने दो, मैं भी देखता हूं कब तक हड़ताल करते हैं। मालिक, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। ये हड़ताल किसी के लिए भी ठीक नहीं है। इससे ना आपका भला होगा न मजदूरों का। मुझे सिखाने आए हो तुम अपना काम करो, मुझे बिजनेस चलाना आता है। मालिक, मैं आपको सिखा नहीं रहा, बस समझा रहा हूँ। अगर मजदूर नहीं होंगे तो ये फैक्ट्री कैसे चलेगी? ऑर्डर कैसे पूरे होंगे? नुकसान और बढ़ जाएगा। नुकसान की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। लेकिन मालिक, ये लोग सालों से आपके साथ हैं, वफादार हैं। थोड़ा समझौता कर लीजिए, उनकी मेहनत का हक दे दीजिए, वरना हालात और बिगड़ सकते हैं। लगता है तुम भी अब उन्हीं की भाषा बोलने लगे हो। नहीं मालिक, मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। अगर अभी फैसला नहीं लिया तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। बस बहुत हो गया। अगर तुम्हें उनकी इतनी ही चिंता है तो जाओ, उनके साथ ही खड़े हो जाओ। मालिक, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस... मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। आज से तुम भी इस कंपनी का हिस्सा नहीं हो। मालिक, मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया। और अब मैं ईमानदारी से तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। गार्ड, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। इसके बाद मुनीम भी उन मजदूरों के साथ हो लेता है और कंपनी के खिलाफ नारे लगाने लगता है। मजदूर यूनियन जिंदाबाद! मजदूर यूनियन जिंदाबाद! इस तरह उन्हें कई दिन हो जाते हैं और एक दिन फिर मालिक अपनी मैनेजमेंट टीम के साथ वहां आ जाता है। तो ये है तुम्हारा धरना? काम छोड़कर तमाशा लगा रखा है? मालिक, हम तमाशा नहीं, अपना हक मांग रहे हैं। हक? तुम्हें जितना मिलता है उतना ही काफी है। तुम्हारी कोई मांग पूरी नहीं होगी। लेकिन मालिक, इतने में घर नहीं चलता। जो रहना है रहो, नहीं तो गेट खुला है, जा सकते हो। इसके बाद मालिक रामू को अपने केबिन में बुलाता है। रामू, तुम समझदार आदमी लगते हो। ये लो कुछ पैसे। ये किस लिए? बस मजदूरों को शांत कर दो, धरना खत्म करवा दो और ये पैसे तुम्हारे। मालिक, मैं अपने साथियों का सौदा नहीं कर सकता। सोच लो, वरना पछताओगे। मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं होगा। इसके बाद रामू वहां से चला जाता है और मालिक का गुस्सा भड़क उठता है और वो अपने गुंडों को बुलाता है। ये मजदूर अब हाथ से निकल रहे हैं। आज रात फैक्ट्री में आग लगा दो। लेकिन मालिक, कोई लेकिन नहीं, सबूत नहीं बचना चाहिए, समझ गए? जी मालिक। रात होते ही गुंडों ने फैक्ट्री में आग लगा दी। फैक्ट्री धू धू करके जलने लगी और मजदूरों में खलबली मच गई। थोड़ी देर के बाद वहां पुलिस आ जाती है और नकाबपोशों को पकड़ लेती है। उनसे पूछताछ में मालिक का कच्चा चिट्ठा खुल जाता है और फिर पुलिस मालिक को गिरफ्तार करके ले जाती है। इसके बाद मजदूरों ने अपना काम ही शुरू कर दिया और तनख्वाह की जगह अपना मुनाफा कमाने लगे।